राम राम जी सारे ने। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो वही यहाँ मैंने पीसना कर रही थी मैं यहाँ, और लगाया तो मैंने पंखा था। फिर एक दो दिन का ही चून रह था, और वो चाकी चुकी रही थी तो उसमें थोड़ा सा कड़कड़ सा था। मैं जल्दी से पीसना कर लियो, फिर पंखा लगा था। पंखा पता नहीं क्या हुआ, कंडेंसर कंडेंसर खराब हो गया कि तो पंखा चलाया ही नहीं, बिल्कुल मंदा मंदी रेस से चल रहा था। फिर वो पंखा तो मैंने रख दिया, क्योंकि पंखा लगाने से ना जल्दी पिसना हो गया है। फिर मैं वो पंखा से तो हुआ नहीं, फिर मैंने वैसे जार के साथ जारे और इसके साथ पिछोड़ी। फिर क्योंकि थोड़ी बहुत रेता रहता धूल मिट्टी वो तो फिर मखा वो सारी निकल जाएगी। फिर पंखा तो वही ठीक भी नहीं हुआ। फिर ये मैंने धूप में सुखा दिए थे क्यों, फिर अगला दिन मैंने पीस भी दिए थे। पीसना सारा पीसना करे और तो वही यहाँ फिर मैंने पिसना विसना तो हो गया था सारे। फिर ये उसे क्यों हो गए थे, थोड़े से नीचे खिंड भी गए थे क्योंकि पंखा नीचे आ गया। बरसा और तो नीचे ना खिंड और पल्ली में आ जाते जार के साथ जा रही ना, तो वो जार में से नीचे निकल गए। तो मैं उनको इसमें पल्ली में डाल रही हूँ और ये पल्ली वाले फिर इकट्ठे करूँगी। तो शाम का ही टाइम था, सुबह तो मैंने किया नहीं, सुबह तो नहीं किया था। हाँ तो मैं कुछ काम और था, मैं शाम क्योंकि जो काम करते हैं हम सुबह ही कर लिया करते, पर शाम का ही टाइम था। ये 6 बकत्ते लगी थी, मैं आज से 2-2.5 घंटे लगे मैंने पिसना कितना साफ़ किया था, क्योंकि फिर जो जा थे थोड़े से तो ज़्यादा टाइम लग गया था मैंने पिसना में। तो फिर यहाँ पल्ली पल्ली में ये जो एक्स्ट्रा के गेहूँ थी मैंने तसले में गाल दिए थे। ये मखा इसमें पिसना उसके भैंस भूसा के पिस जाएंगे। तो थोड़े बहुत से रह गए थे पल्ली में, फिर मैं इसकी पल्ली पाली के तो मैं कहा चलो भाई साथ के साथ जो काम हो जाता है वो ठीक है भाई, जहाँ जो चीज़ जहाँ रखनी है वहाँ रख देते हैं। तो ये फिर मखा इसकी तय करके जहाँ रखनी है वहाँ रखाई मैं इसको। तो फिर इसमें डाल दिए थे। फिर मखा बाद में इनको साफ़ कर दूँगी दूसरे गेहूँ भी, क्योंकि इनमें भी थोड़ा हाउ बुरली बारली सी हो जाए। ज़्यादातर तो इसमें हमने नीम के पत्ते डाल रखे हैं, वो नीम के पत्ते आ जाते हैं ना, तो पंखा के आगे तो सारे उड़ जावे। फिर वो हाथ के साथ निकालने पड़े थे, या फिर भैंसों को पानी वानी पिलाना था। पानी ने भी लेट हो गए थे क्योंकि पिसना करी थे। मखा यहाँ जाऊँ तो गेहूँ मुँह मारा और तो फिर मैं कहा चलो ही ना पानी और पिला दूँ। तो देखो इतनी ऊत जोटड़ी है, इतनी ऊत जोटड़ी है, या तो मेरा बस में नहीं आती। फिर मैं गाय को भी खोल लाई, दोनों जने पानी पी रही थी ये। और फिर मैंने सोचा मैं कहा चलो इतना चून चार मिला, इतना चून भी नहीं मिला, इतना बाजे थोड़ा पानी पिया होगा, बस काम चलाओ हाँ पानी पिया करे। और गाय तो अपना एक बार सुबह तो पीती नहीं, शाम को ही पिया करे, शाम को अच्छे से पीती है पानी। तो मैंने भैंस भूस भी बांध दी थी, तो फिर मैं ये छाछ छूछ भी रख आई थी। तो थोड़े से गेहूँ नीचे गिर गए थे, तो फिर मखाई ने इसमें वाइपर में डाल के थोड़ी सी पिछोड़ लूँगी, क्योंकि रेता मिट्टी होगा वो निकल जाएगा। और फिर मैं दली वाले गेहूँ में डाल दूँगी इनको। तो ये मैंने साफ़ कर लिए थे, यहाँ सारे सामर लिए थे। तो फिर यहाँ मैं साफ़ करने लगी थी इसको, क्योंकि ये इसमें नीचे वाले गेहूँ हैं ये भैंस की खोर में डाल दूँगी तो वो अपने आप खा लेंगी। क्योंकि इनमें थोड़ी बुरली बारली है, कड़ुली कड़ुली है, वो जो भी होया कर है जो जहाँ है। और मखा ये भैंस गाय भैंस के आगे डाल दूँगी। और ये मैंने अंदर रख दिए थे, मखा जब इनका दलिया पीसूँगी तब मैं पीस दूँगी। तो भी वहाँ का काम हो गया समाप्त। फिर यहाँ हम खाना खाने लगे थे। हमने बना रखे थे चावल है और दही है, रायता है, कढ़ी हमने नहीं बनाई थी, नमकीन चावल बनाए थे। तो फिर हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही खाने लगे थे। फिर यहाँ तो मम्मी वहाँ से बोल रही थी, पता नहीं क्या पूछ रही थी। तो हाँ चावल चूड़ों के बारे में पूछ रही थी। चावल क्योंकि 5-7 दिन में तो चावल बना दे सुबह सुबह, और फिर रोटी भी बनानी पड़ा है। फिर कढ़ी बना लिया करते, आज कढ़ी नहीं बनाई थी तो मैं हाँ थोड़ी सी रोटी हो जाऊंगी और चावल बना ले। रायता बच रहा था, कल ही का बच रहा था, आज नहीं बनाया था रायता। और दही थी, क्योंकि मैं दही और हस्बैंड जी तो दही दही के साथ मिला के खा कर, बच्चे भी मिला, लेकिन मैं खाली चावल चावल खाया करूँ, मैं नहीं कुछ भी मिलाया करूँ अपने चावला में। चावल बने हुए थे जिस तरह शादी के चावल होते हैं उस तरह के खिलमा खिलमा बहुत अच्छे स्वादिष्ट चावल थे। तो वो हम खा रहे थे, मैं कुछ नहीं मिलाती, मैं तो खाली चावल खाती और सी। तो क्योंकि उसे बगैर नमकीन सफ़ेद चावल वो हो तो मीठे मीठे के साथ खा लेते हैं। मैं तो उनमें भी नून मिर्च डालती हूँ। तो फिर चावल रह गए थे भी थोड़े, मैं थोड़े से और लिए ही डाल के। हस्बैंड जी बोले ये तो थोड़े रह गए तो डाल के ले आओ, तो भी मैं यहाँ और चावल ले आई।
तो हम यहाँ खाना खा रहे थे, तो थोड़ा सा ये रायता था। और किटू स्कूल में चला गया था, लड्डू गोपाल जी भी नहा लिए थे, मैं भी नहा ली थी, मम्मी भी नहा ली थी। तो ये जो पिसना करी थी वो पहले वाले दिन की क्लिप थी वो। हाँ, पहले शाम, ये सुबह वाला सुबह की क्लिप है, वो शाम की क्लिप थी, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप पड़ी थी। मैं कहा चलो मैं इनको इकट्ठी कर देती हूँ। और मम्मी पता नहीं क्या पूछ रही थी। साउंड मैंने कम कर दिया था, क्योंकि या फिर साथ में ना वो भगवत गीता चल रही थी उसमें टीवी में, तो वो देख रहे थे, तो फिर उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने वो साउंड बंद कर दिया था। मैं तो ये सोच रही थी भाई वही साउंड चलेगा, तो क्योंकि हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो फिर वो देखा तो वो फ़ोन में वो ज़्यादातर उसकी आवाज़ आ रही थी, इसलिए बंद करनी पड़ी। तो यहाँ फिर मैं अपना खाना खुना खा के मैं हो गई थी फ्री। यहाँ फिर मैं थोड़े तागे तुगे सेट करने लगी थी और अपने सूट के तागे तागे ढूंढने लगी थी, भाई कौन से सूट पे कौन से तागे चलेंगे। तो ये थोड़े से ना आपस में तागे तुगे थोड़ी थोड़ी धागा निकल जाता है, तो वो उलझ से रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं वो धागों को मैं निकाल देती हूँ। यहाँ हमने झाड़ू पोछा कर रखा था, अगर यहाँ डालूंगी तो फिर इन्हें थोड़ी खुद उड़िया में बढ़ जाऊँ, तो फिर छोटी झाड़ू के साथ बड़ी मुश्किल से निकला है। इस करके मैंने इकट्ठे रख दिए थे, मैं बाद में इसको रख देंगे। तो मैं फिर अपने ये मतलब देख रही थी भाई सूट कौन कौन सा सिमना है, इनके धागे भी ढूंढ रहे थे। ये नायरा कट सूट साट रखे, हमने कई साट रखे हैं सूट, और मेरे बल्कि सलवार का तो अस्तर ही नहीं आया है, 2 मीटर अस्तर है, वो कम पड़ेगा। सलवार में भी अस्तर लगाना है मैंने, तो हस्बैंड जी लाएंगे, उसके बगैर काम हमारा रुक रहा है, तो वो ही लाएंगे। तो मैं ये नाप रही थी, क्योंकि एक से कईयों की छटाई करी थी मैंने नायरा कट सूट की, तो मैं कहीं इधर उधर आपस में ना रुड़ जाए, तो साथ में एक तरह से सेट कर रही थी। तो वो तो तोतिया कलर का है, और ये फिर पिंक कलर का है, ये अलग से है दूसरा। ये तो सिल दिया, और ये फिर सिस्टर को दे रखा। मैं कहा तू ही सिल दे, मैं तो अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे को टाइम नहीं लगता, बहुत काम हो जाता है, अपनी नींद को भी गंवानी पड़ती है। तो मैं कहा तू इतना सिल दे, मैंने उनको बता दिया। जो वो सिल लेती है वो उसको बता देती हूँ, जो उसको नहीं आता फिर मैं उसको मैं कर देती हूँ, क्योंकि उसको चाहे वह सिलने का नहीं मशीन सीखे, क्योंकि मैं पर टेलर नहीं हो चुकी हूँ, मेरा मन भर गया मशीन से। अब मैं कम करती हूँ, मैं उसी को बता देती हूँ, तो यहाँ ऐसे कर, उसको नहीं करना आता तो मैं कर लेती हूँ। तो उधर देवरानी बोल रही थी, तो मैं ये क्योंकि चोली चोली पर अस्तर लगाया हमने, बिल्कुल बहुत ही सोहने लग रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैं अपना मतलब धागे धुगे को सेट करके सारा सामान ये करके इनको फिर वापस फोल्ड कर दूँ। मैं देख रही थी मैं पहले कौन सा सिल लूँ, और मैं कहा चलो भैया छठे हुए कर देती हूँ कंप्लीट, क्योंकि फिर हमने मामा वो एक्सपायर हुए थे, उनकी छमाई फिर वहाँ भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ उनसे पहले मखा वो कर देते हैं क्योंकि फिर नवरात्रे चल रहे हैं। उन्होंने सोचा भाई अपना नवरात्रे और फिर करवा चौथ भी आएगा, माता के व्रत बहुत सारे व्रत आएंगे, तो अपना कर लेंगे, क्यों भाई बार बार बुलाए। तो 1 महीने की छमाई कर दी उन्होंने, 1 महीने से ऊपर ही की है। तो चलो भाई ठीक है। तो फिर मैं यही सोच रही थी मैं, इतने मतलब सिस्टर जावे इतना मैं फटाफट ये तो सिल दूँ, फिर क्योंकि उसके जाने के बाद तो काम ही काम बढ़ेगा। तो क्योंकि एक ने तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत दूर में को झाड़ू पोछा मतलब बहुत हो जाता है काम, सारा दिन लगे रहते हैं। दोपहर को फिर थोड़ा बहुत टाइम लगा है तो फिर रेस्ट करने का मन करता है। तो फिर मैंने वो तो कर दिए थे फोल्ड। ये मैं देख रही थी, एक तो मैंने ये सीमे ये कूलर वाला सूट सिल रखा है, सर्दियों का सूट है, बिल्कुल ठाढ़ा कलर, बिल्कुल बहुत गर्म है ये। और ये नायरा कट है सूट, इसका बड़ा साइड में ना डोरी लगा रखी है। तो फिर क्योंकि शहर में तो ये चल जा भाई, शहर में तो पहन ले भाई साहब, फिर कमर सी दिखा है, तो फिर इसका मैंने पट्टी लगाई नीचे, वो फिर इससे कमर ढकी जावे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गुड़िया का तो मैंने सिल दिया था, वो तो पहन ले है। तो भाई फिर यहाँ मैं इसका पट्टी लगानी है, थोड़ी सी काम पेंडेंट रह रही है, मैं कहा इनको ठीक करके न और फिर दूसरा स्टार्ट करूँगी। इसका कॉलर लगाना था मैंने, उसका पट्टी लगानी थी, मैं पहले ये कंप्लीट कर देती हूँ। कंप्लीट करने के बाद इनको अपने इस्त्री करके इनके रख देंगे। तो भाई क्योंकि
मैं छाट के दे देती हूँ देवरानी को, कुछ वो सिल लेती है, उसको नहीं आता तो मैं सिल देती हूँ। फिर यहाँ मैंने तो अच्छे से आ गया था इसका सूट। तो भाई आवाज़ देते देते नींद भी आने लगी है और सिर में दर्द हो जाता है मेरे। तो सुबह सुबह एक बार सो लेती हूँ तो फ्रेश माइंड रहता है। फिर आज तो पता नहीं क्यों सिर दर्द सा हो रहा है। तो भैया मैं अपना मशीन पर बैठ जाती हूँ, या फिर मैं बैठ गई मशीन पर, अपना मशीन का काम करने लगी थी। और मैंने ये जो पट्टी वट्टी लगानी थी, पट्टी वट्टी भी लगा दी थी।